हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल इजी सॉल्यूशन। आज हम मैथ्स की जो पहली क्लास है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो जो मैथ्स में हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। इसी चीज को हम जानने जाते हैं आगे कि नंबर सिस्टम यानी जो संख्या पद्धति है, इसमें हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। संख्याओं से रिलेटेड आपका पूरा टॉपिक रहेगा। तो संख्याएं जो हमारे पास है वो क्या चीज होती है, किन्हें संख्याएं कहा जाता है, सबसे पहला प्रश्न आपके पास यही है। तो संख्या यानी कि वह गणितीय वस्तुएं जिनका प्रयोग हम जो संख्या को गिनने, मापने और नामकरण के लिए करते हैं वही हमारी क्या कहलाती है, संख्याएं कहलाती है। अब दूसरी चीज जो है कि संख्याएं बनती कैसे है, संख्याएं आपकी किस चीज से बनी है। तो संख्याओं के लिए जो सबसे जरूरी हमारे पास जो है वो हमारे पास अंक है। अगर हमारे पास अंक नहीं होते तो फिर हम संख्याओं के बारे में नहीं लिख सकते थे। अब अंक को जानने के लिए कि अंक है क्या चीज, वास्तव में अंक क्या है, आपकी जो डिजिट्स है वो होती क्या चीज है, उसी को हम एक जो प्रकार के जो अंक है वो हमारे पास जो है वो चिन्ह होते हैं। जो अंक है इसे एक प्रकार से क्या कहा जाता है, चिन्ह कहा जाता है। यानी जो गणितीय पद्धति में हमारे पास चिन्ह है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास गणितीय पद्धति में 9 चिन्ह है जिन्हें ही हम क्या कह देते हैं, अंक कह देते हैं। अब इन्हीं अंकों से मिलकर आगे हमारी संख्याएं बनती है। वो किस प्रकार से बनेगी उन्हें हम जब हमारी दूसरी वीडियो आएगी उसमें हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा हम इसको बेसिक लेके चलते हैं, तो थोड़ा छोटा इसको करके चलेंगे। ये हमारे पास था अंक क्या चीज है और संख्याएं क्या है आपके पास। संख्या यानी कि वह गणितीय वस्तुएं जिनका प्रयोग हम संख्याओं को, किन्हीं वस्तुओं को गिनने, मापने या नामकरण करने के लिए करते हैं उन्हें ही संख्याएं कहा जाता है। अब दूसरी चीज जो हम सबसे मेन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में, कि जो संख्याओं का जो वर्गीकरण है वो किस हिसाब से किया जाता है। तो संख्याओं का जो वर्गीकरण हमारे पास है वो हम लोग दो तरह से करेंगे यहाँ पर। जो पहला हमारे पास रहेगा वो रहेगा वास्तविक संख्या, यानी कि इंग्लिश में बोला जाता है इसे रियल नंबर्स। इंग्लिश में बोला जाएगा यहाँ पर रियल नंबर्स। और जो दूसरा हमारे पास टाइप रहेगा वो रहेगा हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स, यानी कि काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं आप लोगों में से बहुत ने इनके बारे में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा बेसिक पार्ट लेके चल रहा है तो थोड़ा सा हम लोग इन चीजों को देख के भी साथ चलेंगे। अब सबसे जो मेन चीज है वो है वास्तविक संख्याएं, कि जो ये रियल नंबर्स है ये है क्या चीज हमारे पास। तो वास्तविक संख्याएं जैसा कि इस नाम से ही पता चल रहा है कि जो वास्तव में हमारे पास संख्याएं हैं वो सभी हमारी वास्तविक संख्याएं होगी। जैसे कि आपकी जो वास्तविक संख्याएं हैं वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक समाप्त होती है। तो जो वास्तविक संख्याएं हैं वो हमारी एक नंबर लाइन, आप लोगों को सिक्स्थ में अच्छे से पढ़ाया होगा कि जो एक नंबर लाइन हमारे पास होती है उसी पर हमारी जो टोटल संख्याएं हैं, टोटल जो वास्तविक संख्याएं हैं उनको दिखाया जाता है। किस प्रकार से दिखाया जाता है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। जो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं वो माइनस इन्फिनिटी, यानी माइनस अनंत से लेकर प्लस इन्फिनिटी, प्लस अनंत तक चलती जाती है। और जो इनके जो बीच में जो बेस रहेगा वो हमारे पास जो जीरो है वो एज ए न्यूट्रल नंबर काम करेगा। जीरो से बाहर की संख्या जो हमारे पास धनात्मक होती है उन्हें बोला वो हमारे पास पॉजिटिव रहेंगे, और जो जीरो से पिछले हमारे पास नंबर्स है वो हमारे नेगेटिव रहेंगे, -1 -2 -3 इस प्रकार से चलते रहेंगे। ये जो हमारे पास जो नंबर लाइन है जो माइनस इन्फिनिटी से लेके कहां तक चलेगा, आपका प्लस इन्फिनिटी तक चलेगा। यहाँ पर अभी थोड़ा सा इसको इसी में देखते हैं। अब जो अगला हमारे पास बनेगा वास्तविक संख्या में हमारे पास जो पार्ट है इसको हमने इतना सा जाना नंबर लाइन में। अब जो हमारा अगला रहेगा वो है काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्याएं क्या है आपके पास, काल्पनिक संख्याओं से यहाँ पर हमारा मतलब है कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, यानी कि जो हमारे पास ऋणात्मक संख्याएं हैं जैसे कि -1, अगर मैं इसका रूट लगा दूं ये हमारे पास क्या बन जाएगी, काल्पनिक संख्याएं बन जाएगी। अब आपसे कई बार डायरेक्ट अगर यहाँ से कभी प्रश्न बनेगा, वैसे तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर आ जाए तो जो -1 अंडर रूट है उसे क्या कहा जाता है, ये हमारा बराबर रहता है आयोटा।
ये जो -1 अंडर रूट -1 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर रहेगी, आयोटा के बराबर रहेगी। ये हमारे पास काल्पनिक संख्या रहेगी। इसको हम आगे जब दोबारा से टॉपिक पर आएंगे तो थोड़ा सा और डीप इसके बारे में जानेंगे। वैसे यहाँ से आपके पास प्रश्न नहीं बनता है। अगली जो हमारे पास चीज रहेगी फिर से संख्याओं के वर्गीकरण में, वो हमारे पास जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं। अब वास्तविक संख्याओं को हम आगे इस प्रकार से डिवाइड करेंगे, वही चीज हम लोग लेके चलेंगे। वास्तविक संख्या यहाँ पर हमारे पास दो पार्ट में डिवाइड है। वास्तविक संख्याओं में हमारे पास पहला है हमारे पास यहाँ पर पूर्णांक, इंग्लिश में बोलता है इंटीजर्स, और दूसरा जो हमारे पास रहेगा यहाँ पर वो रहेगा दशमलव। वास्तविक संख्याओं को जो हम लेके चलेंगे उसमें हमारे पास दो चीज रहेगी, एक रहेगा पूर्णांक इंटीजर, दूसरा रहेगा दशमलव यानी कि डेसिमल। अब दशमलव को हम थोड़ा सा बाद में जानेंगे, पहले हम लोग पूर्णांक के बारे में जान लेते हैं कि पूर्णांक क्या चीज हमारे पास है। पूर्णांक से जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इसका मतलब हमारे पास क्या है, पूर्ण अंक है। पूर्णांक यानी कि जैसे हमारे पास जो वास्तविक नंबर थे हमने लिख दिया 1, हमने लिख दिया -1, -4, 9, ये हमारे पास जो सभी है ये हमारे पास क्या है, ये पूर्ण अंक है। इन्हें क्या कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है। अब देखिए आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि 1.2 क्या ये पूर्णांक है, तो ये हमारे पास पूर्णांक नहीं है। हाँ, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1.2 का पूर्णांक क्या होगा, तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमें स्कूल में बताया गया था कि 1.5 से अगर बड़ी संख्या है तो वो आपके 2 नंबर के नजदीक रहेगी, और 1.5 से अगर छोटी है तो वो किसके बराबर रहेगी, 1 के बराबर रहेगी। यही चीज हमारे पास है। इसी को हम थोड़ा सा 1.2 हमारा किसका बराबर रहेगा, 1 के बराबर रहेगा। तो जो 1.2 का पूर्णांक है वो हमारे पास कितना रहेगा, 1 रहेगा। अगली चीज, अब पूर्णांक, अब हम लोग थोड़ा सा पूर्णांक को ही आगे जानते हैं कि पूर्णांक हमारे पास क्या है। तो फिर से हमारे पास जो पूर्णांक है वो हमारे पास दो प्रकार से रहेगा। एक रहेगा हमारे पास ऋणात्मक पूर्णांक, और दूसरा हमारे पास रहेगा धनात्मक पूर्णांक। यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक हिंदी में, इंग्लिश में बोला जाएगा इसको आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स, और जो पॉजिटिव पूर्णांक हमारे पास है इसको बोला जाता है आपके पास धनात्मक पूर्णांक। ये दो चीज हमारे पास है। अब ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, धनात्मक पूर्णांक क्या है, जो हमने अभी एक नंबर लाइन पर नंबर्स को जाना था कि जो हमारे पास जो नंबर्स है वो -∞ से लेके +∞ तक चलते हैं, जिसका हमारे पास जो बेस है वो कितना रहता है, 0 रहता है। यानी कि जो न्यूट्रल नंबर हमारे पास है वो हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर 0 रहेगा। इसी चीज को आगे कंटिन्यू करता है, जो हमारे पास +1, +2, +3, +4 से लेकर आपका कहाँ तक, अनंत तक चलता जाएगा, ये हमारे रहेंगे यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक। इसी प्रकार से हमारे पास माइनस में कुछ नंबर्स चलेंगे, -1, -2, -3, -4, चलते चलते कहाँ तक आपका -∞ तक चलता जाएगा, वो हमारे किस में आएंगे, ऋणात्मक पूर्णांक में आएंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर आपसे सिंपल पूछ लिया जाए कि 0 कैसा पूर्णांक है, 0 आपका धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक है, तो 0, देखिए अगर यहाँ पर हमारे पास 0 के बारे में पूछा जाए कि 0 आपका कैसा पूर्णांक है, तो 0 जो है वो ना ही हमारा धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ये हमारा ना ही धनात्मक के साथ काउंट किया जाएगा ना ही ऋणात्मक के साथ काउंट किया जाएगा। अब पूर्णांक को ही हम आगे लेके थोड़ा सा चलेंगे। यहाँ पर देखिए जो पूर्णांक यानी कि जो हमारे पास ये धनात्मक पूर्णांक है, इन्हें हम क्या कह देंगे, यहाँ पर हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं, इनमें जितने भी हमारे जो ये धनात्मक पूर्णांक यानी कि जो +1 से लेके 1, 2, 3, 4 से लेके चलते चलते जो हमारी इंफिनिटी तक यानी कि अनंत तक जो संख्याएं चलती जाएगी वो हमारी कैसी संख्याएं रहेगी, प्राकृतिक संख्याएं रहेगी। दूसरी चीज हमारे पास, अगर हम इसी के साथ 0 को यानी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उसी के साथ अगर हम 0 को लेके चलें, 0, 1, 2, 3, 4 से लेके हम इसको अनंत तक लेके चलते हैं। देखिए दोनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, यहाँ पर 1 से स्टार्ट है अनंत तक, यहाँ पर 0 से स्टार्ट होकर चलेगा अनंत तक। ये हमारे पास हो जाएगी पूर्ण संख्याएं यानी कि आपके होल नंबर्स कहा जाता है। प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं दोनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है।
जो प्राकृतिक संख्या है वो आपके धनात्मक पूर्णांक रहेंगे, और जो पूर्ण संख्या है उसमें हमारी जो प्राकृतिक संख्या है उनके साथ किसको ऐड किया जाएगा, 0 को ऐड कर दिया जाएगा। अब आगे देखिए, इसी को हम आगे बढ़ा के चलते हैं। ये हमारे पास पूर्णांक में धनात्मक, ऋणात्मक, उसके बाद प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं थी। अब हम पूर्णांक में थोड़ा सा और पूर्णांक को थोड़ा सा और कैटेगराइज करते हैं। तो पूर्णांक जो हमारे पास है वो फिर से हमारे पास दो प्रकार में रह जाएगा। यहाँ पर ये रहेगा हमारा सम और विषम, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। पूर्णांक को हम दो और उसमें बांट देंगे, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। सम संख्याओं का आप सभी को पता है कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। 2 से किस तरह से? पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? आपका सम संख्याएं कहा जाता है। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। जितने भी हमारे पास पूर्णांक थे उनमें जितनी भी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उन्हें सम संख्याएं कहा जाता है। जैसे कि -2, 4, -8, 6, 12, -28, ये जो हमारी सभी जो संख्याएं हैं ये हमारी कैसी संख्याएं हैं? सम संख्याएं हैं। ये सभी जो हमारी है 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। वैसे आपकी सम संख्या भी कहां तक चलती जाएगी? अनंत तक चलती जाएगी। जो भी संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी उन्हें कैसी संख्याएं कहा जाएगा? सम संख्याएं कहा जाएगा। अब विषम संख्याएं, विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर्स क्या है? वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, उन्हें क्या कहा जाएगा? आपका विषम संख्याएं कहा जाएगा। जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा उन्हें क्या कहा जाएगा? विषम संख्याएं कहा जाएगा। जैसे कि आपके पास 1, 3, 5, -7, -9, ये सभी हमारी जो कैसी संख्याओं में आ जाएगी? विषम संख्याओं में आ जाएगी। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा ही पार्ट है इसमें सम और विषम संख्या है। अब थोड़ा सा जो और मेन पार्ट इसका बचता है उसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। वो बेसिक हमारे पास थोड़ा सा कंसेप्ट है कि अगर हम 2 ऑड नंबर्स यानी कि 2 विषम संख्याएं, विषम प्लस विषम संख्याओं को जोड़े या सम के साथ विषम संख्या को जोड़े या सम के साथ सम संख्या को जोड़े तो जो हमारे पास परिणाम है वो कैसा प्राप्त होगा? देखिए, अगर हम विषम के साथ विषम संख्या को जोड़ते हैं यानी कि 1 + 3, ये 1 भी विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या है, तो जो परिणाम हमेशा हमें प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा? वो सम प्राप्त होगा। यानी कि अगर कभी भी हम विषम प्लस विषम संख्याओं को जोड़ेंगे वो किसके बराबर रहेगा? सम संख्या के बराबर रहेगा। वैसी चीज अगर सम और विषम को आपस में जोड़े, 2 + 3, ये देखिए अब क्या बनेगा? 5। यानी कि अगर मैं सम संख्या और विषम संख्या को आपस में जोड़ता हूं तो जो परिणाम है वो हमेशा हमारे पास कैसा प्राप्त होगा? विषम प्राप्त होगा। वैसे ही एक और लास्ट चीज बचती है, लास्ट हमारे पास है सम प्लस सम। यानी अगर हम 2 इवन नंबर्स को जोड़ते हैं, 2 इवन नंबर्स को जोड़ते हैं, वो कभी भी हमारे पास जो रिजल्ट रहेगा वो कभी भी ऑड नंबर नहीं हो सकता है। 2 सम संख्याओं को अगर जोड़ेंगे तो जो परिणाम हमेशा मिलेगा वो आपको कैसा मिलेगा? सम संख्या ही मिलेगी। ये छोटी छोटी चीजें आपके पास है जो कई बार वैसे डायरेक्टली पूछी जाती है, बेसिक सा पार्ट है, इसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए हमने थोड़ा सा इसमें जो किया है वो जो बेसिक पार्ट हमारे पास था संख्या पद्धति का, उसी को हमने आगे किया है। इसमें जो आगे हम लोग अब स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में हमारे पास आएगा, वो आएगा अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा जो अगली वीडियो में हमारे पास आएगा, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। इसमें बहुत सी ऐसी चीजें रहेगी जो आप लोगों ने शायद आज तक ना पढ़ी हो या आप लोगों को शायद ना पता हो। तो जब अगली वीडियो आएगी उसमें हम इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पूरी वीडियो ही आपका इस पर आएगा, तो उसका इंतजार कीजिए। जैसा भी रहेगा उसमें आप लोगों को